चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप 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 चुप। लग रहा है एक तरीके से आप खुद देख सकते हैं। चुप हो जाओ। अब बात करें, मुझे बात बताओ पहले एक बार पूरी है बेटे, मुझे पहले एक बार बात बताओ। देखिए लाले, जिन बहनों की चुप हो जाओ। यही थी कि दो दिन पहले हमारे साथ आएगा ठीक हो और ना? आज अम्मा, देखिए हकीकत आप तो खुद ही देख रहे हो और मन पिघलना का पत्थर हो गया। मुझे ही नहीं आने दे रहे, इतना जोर लगा रहे थे चोटियों की नाव, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या यही है। बात आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे कदमों से केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं और उनको देखकर काफ़ी लोग भावुक हुए हैं। आप देख सकते हैं साथियों, सभी लोगों से किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद मिल रहे हैं, जबकि साथियों आपको अच्छी तरह से पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का कितना प्रयास किया गया। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थे, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट को फाड़ दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किस तरह से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो संकल्प ले लिए थे कि किसी भी कीमत पर हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, केतन लाल का परिवार मिलकर किस तरह से गले लिपट गया है और कैसे केतन लाल की बहनें, उनकी दादी कैसे रो रहे हैं, रोकर बहुत बुरा हाल है। साथियों आप देख सकते हैं सभी को चुप कराते हुए चंद्रशेखर आज़ाद, ये भावुक क्षण आप देख सकते हैं साथियों टेरी से, और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद आज दिन भर बारिश में भीगते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं साथियों चंद्रशेखर आज़ाद सभी को चुप कराने का प्रयास करते हुए। तो ये कुल मिलाकर साथियों एक बहुत भावुक पल है जब चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। मन पिघला, सच बता, पिघला थोड़ा किसी का मन आपके आंसू से बता। आप तो खुद ही देख रहे हो और मन पिघलना का पत्थर हो गया। मुझे ही नहीं आने दे रहे, इतना जोर लगा रहे थे चोटियों की नाव, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या यही है। बात है कि जिस तरह से आप आओ, बैठे, पहले बैठेंगे आप, बताओ मुझे, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कहाँ बैठेंगे बताओ? माताजी इधर है, पिताजी वहाँ। अच्छा आओ, चलो तुम लोग बहनें चलो, पहले चलो 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 दादी को बुला, परिवार के लोगों को बुला, आ जाओ बेटे, चलो तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि परिवार में कितना दुख है और चंद्रशेखर आज़ाद से कितनी उम्मीद है। चंद्रशेखर आज़ाद चुप करा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, केतन लाल को इंसाफ मिलेगा, कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और साथियों जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ गलत कमेंट करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही नहीं सबके दिलों पर राज करते हैं। वो लोग जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ न्याय की जो लड़ाई है मोबाइल तक सीमित रखते हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने में और ज़मीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने में कितना अंतर है। तो साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलकर उनको भरोसा दिलाया है, और कब से चंद्रशेखर आज़ाद का इंतज़ार कर रहे थे पीड़ित परिवार के लोग। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ जो कितनी भावुक हुई साथियों। इससे पहले साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स ने रोक दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार प्रयास किया जा रहा था। जब वह 28 जून को हरिद्वार में पहुंचे थे, वहां पर किस तरह से हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद उससे एक दिन पहले लाइव आकर कहे थे कि मुझे रोका ना जाए और किसी भी कीमत पर अगर किसी भी प्रकार का कोई
दबाव डालता है, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन शायद उनको हल्के में ले ली, लेकिन खमियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है साथियों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस द्वारा रोका गया, ये साथियों चंद्रशेखर आज़ाद कभी भूल नहीं सकते हैं और इसका जवाब चुनाव में देखने को मिल सकता है साथियों। महक सिंह भी साथ में हैं और साथ में सुरक्षाकर्मी। आप देख सकते हैं साथियों कि सुरक्षाकर्मी जो उनके स्पेशल सिक्योरिटी है, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में खड़ी है। उनको भरोसा नहीं है कि ये पुलिस वाले उनके साथ सही व्यवहार करेंगे और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में तमाम जो भी उनके सुरक्षाकर्मी हैं चौकन्ने हैं। आप देख सकते हैं साथियों वार्तालाप में किस तरह से लगातार जो एसओ है उनसे बहस कर रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद निकलने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पर ये पुलिसकर्मी जो थे टूट पड़े थे। आप देख सकते हैं साथियों ये वीडियो जो है 28 जून का है, जब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से पुलिस ने परेशान किया था, चंद्रशेखर आज़ाद के शर्ट को फाड़ा गया था। आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जितने भी सुरक्षाकर्मी थे उन सबके साथ किस तरह से जोर ज़बरदस्ती की गई थी। आईटीबीपी के जवान, साथ ही साथ बहुत सारे फोर्स वहाँ पर मौजूद थे। हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए थे। और सोचिए साथियों कि एक जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो मिलने के लिए पहले बोलता है कि मैं जाऊंगा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन साथियों इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए जाते हैं। अब सोचिए साथियों कि दुख की घड़ी में किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जाने की बात करता है तो जैसे मालूम पड़ता है कि वो अपराधी है, कोई आतंकवादी है। ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बर्ताव किया गया। और आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर टूट पड़ी है उत्तराखंड की पुलिस। अन्य फोर्स बुलाए गए क्योंकि सरकार को पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिसकर्मियों का सम्मान करते हैं, सेनाओं का सम्मान करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी का फ़ायदा जो है उत्तराखंड की सरकार यानी जो भाजपा सरकार है भरपूर फ़ायदा उठाया और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया। ये देखिए साथियों लाठियाँ तक भी उठा ली गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की भी प्लानिंग थी। अगर वहाँ पर उनके पुलिसकर्मी तैनात नहीं होते, पुलिसकर्मी वहाँ पर डटे नहीं होते तो शायद हो सकता था कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बहुत कुछ अन्याय होता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि आप लोग जानते हैं कि वह धमकियों से नहीं डरते हैं, गोलियों से नहीं डरते हैं। कई बार उनको धमकी मिली है, यहाँ तक कि उनके ऊपर 2 बार गोलियां भी चलाई गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जो जज्बा है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो सोच है और जो चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धक्का मुक्की की गई। चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से पुलिस ने तंग किया, चंद्रशेखर आज़ाद पर किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करने का कोशिश किया था। लेकिन वहाँ पर देख सकते हैं साथियों किस तरह से झड़प हुई थी। आप ये जो तस्वीर है, ये वीडियो आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर अगर सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन देखिए साथियों यहाँ पर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बचाने का प्रयास किया गया था, किस तरह से उनकी सिक्योरिटी, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ से बचाकर निकाली थी। देखिए साथियों यहाँ पर वहाँ से किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद उतनी बड़ी फोर्स से बचकर निकले थे और कैसे उनकी जो सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी थे वो सब लोगों ने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ से निकाला था और चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे वार किया था भाजपा सरकार पर और जमकर गरजे थे। आप देख सकते हैं साथियों। जय भीम
मारने का प्रयास किया, पुलिस गुंडाई कर रही है, मारने का प्रयास कर रही है पुलिस। आपको पता लगा जोर कैसे लगवाया था? आपको पता लगा जोर कैसे लगवाया था? इनसे सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री फोर्सेस जवान से जोर लगवा रहे सांसद को। कोई बात नहीं, हमारे आईजी से लेकर सब लोगों से आज मुलाकात करेंगे, बताएं कैसे होता। नहीं अमरजीत भाई बीच में मत आओ, जोर लगवाया आप लोगों ने जानबूझ के मेरे चेस्ट में पेन करा दिया आपने, ठीक है? पुलिस को आगे करना है, आप हमें जोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके गुप्तांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरणवंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो लाठी चार्ज करेंगे, जिसके माने वो क्या करना है? गाड़ी तो देना, लाठी कर मारो, गाड़ी क्यों लगा? अरे केतन भाई को न्याय दो, अरे केतन भाई के हत्यारे मुर्दाबाद। खुक्का मारा लाठी का, ये मेरे भी बहुत भारी पड़ेगा। ये भाजपा सरकार इसने अत्याचार कर रही है बहुत ज्यादा, देख लो। ये आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए कोई भी लड़ता, तुम्हारी पेंशन के लिए अकेला लड़ता हूँ मैं, काहे को रो वो कर रहे हो यार? क्यों पार्टी बन रहे हो जबरदस्ती? हम लाठी खाने, सांसद लाठी खाने, हमारा बच्चा मर जाए, हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके गुप्तांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरणवंदन करें, तुमसे लाठियां खाएं, तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो लाठी चार्ज करेंगे, जिसके माने वो क्या करना है? गोलियां चलाओ, पीछे रहेगी ये अब लाठी मारने की पुलिस पीछे। यार मैं अपने आप बात कर रहा हूँ, पीछे सब पीछे रहेंगे। कौन प्रदेश अध्यक्ष? ये क्या हुआ है इनका? तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ झड़प हुई, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि उनके टी शर्ट को फाड़ दिया गया। और तो और साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं नक्सलवादी हूँ, कि पुलिस ने हमें रोकने का इस तरह से प्रयास किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। और जमकर साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद बरसे पुलिस से, प्रशासन और साथ ही साथ ये भाजपा सरकार पर। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था गरजते हुए, पहले आप उनकी बात सुनिए। परिवार में विश्वास नहीं पैदा करें, आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? और हमें ये मिला कि आपने आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो लिए सपोर्ट है वो मार दिया। हमको आतंकवादी है, नक्सलवादी क्या है? हम लोग, हम जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, मार खाने हैं हमसे, हमारे लोग भी मार खाए, हम भी मार खाए। आपकी जय जयकार हो यार। हम यहाँ धूम में धक्के खा रहे हैं, आपके अधिकारी वहाँ प्रोटोकॉल बजा रहे हैं। आपके यहाँ और कोई बड़ा अधिकारी रहा है नहीं जो आके जवाब दे। आप 1.5 घंटे से हमारा तमाशा बना रहे हैं। आप हमारा तमाशा बना रहे हैं यहाँ कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि है ये उमेश कुमार, तो एमएलए ये उमेश कुमार समय बलवान होता है, हो सकता है कल इसके नेतृत्व में जो है प्रदेश चलाना पड़े, समय बलवान होता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, मैं तो छोटा नहीं हूँ, इनको महक को इनको छोटा मत समझो, इकराम ये सबको छोटा मत समझो। ये लोकतंत्र है, एक एक आदमी वैल्यूबल होता है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। हमने 3 लोगों के समर्थन पे 5 मंत्री प्रधान नथानी भी थे, सरकार देखी हमने, अपने पैर पे थे, मुख्यमंत्री भी नहीं कह पाता था कुछ। ऐसा मत करो, आपको और हमें यहीं रहना है। ये मेरा गृह जनपद है, मेरा गांव है, यहाँ मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ।
मेरा कर्म भूमि ये पहाड़ पार करोगे मेरी कर्म भूमि, और ये लेफ्ट साइड में जब इसको गंगा को पार कर दोगे तो मेरी जन्म भूमि। आप शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि समझ के मुझे वो कर रहे हो। समय सुनिश्चित करो ना। जब तक पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेगी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चेक आप गोली चला देना आज। और जिनके हाथ में बंदूकें दी है ना, जिनके हाथ में से हूँ जहाँ से वो लड़का मारा, मुझे रहने दो सर। मेरे भाई को का भाई हूँ मैं। आप सुनो, इनको रोकने में लगा है ना जनप्रतिनिधियों को, बंदूक के हाथ में देखे इन सबको गोली चलाए सरेआम। पहले भी बलिदान दिया, देंगे हम लोग बलिदान। कहो क्या कोहनी मारते हैं, क्या बंदूक की बट मारते हैं हमें, इनसे गोली चलाए, हटो तुम सामने। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर टारगेट किया भाजपा सरकार को। और ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि समय बलवान होता है, हमें ये मत समझो कि हम कमज़ोर हैं, समय ज़रूर आएगा और हम दिखाएंगे अपनी ताकत। वैसे साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि जो टी शर्ट फाड़ी गई है और जिस तरह से पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं सीधे पार्लियामेंट में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या यही जो पुलिस का व्यवहार है होना चाहिए। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए। तो मैं अभी जाऊंगा, मैं जाके प्रिविलेज कमेटी में अपनी जो है एप्लीकेशन दर्ज करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ डेट साहब, जब मैं जाऊंगा इस बार हाउस चलेगा तो मैं वही शर्ट पहन के जाऊंगा और मैं स्पीकर साहब के सामने जाके बताऊंगा कि ये देखिए एक चुने हुए सांसद के साथ पुलिस तरह का व्यवहार करती है। और जब मैं जाऊंगा तो पूरे देश की मीडिया उसको फटी हुई शर्ट को देखेगी। जी। तब उत्तराखंड वालों को ये दिन याद आएगा कि हमने क्यों किया है। वैसे साथियों जिस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए संघर्ष किया, कहीं ना कहीं साथियों आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक सांसद और उसके और जितने भी साथी हैं, साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी, सभी लोग भीगते हुए किस तरह से केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए निकले थे साथियों, और घंटों तक पैदल चले। किस तरह से बारिश में, इतनी तेज़ बारिश में भीगते हुए निकले, जहां अन्य जो सांसद हैं एसी का मज़ा ले रहे हैं साथियों, लेकिन वही एक और सांसद जिसको आप देख सकते हैं साथियों, जो ऐसे ही नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चेला कहा जाता है, ऐसे ही नहीं मान्यवर कांसीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने वाला कहा जाता है, और ऐसे ही नहीं आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के भावी वो मुख्यमंत्री हैं। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के इस संघर्ष को देखकर, चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने समाज के लिए, ख़ासतौर से दलित समाज के लिए जिस तरह से संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और महिलाओं की जो लड़ाई लड़ते हैं, साथ ही साथ किसानों की, बेरोज़गारों की, यानी ये कह सकते हैं कि सभी के लिए, सर्व समाज के लिए और सबके न्याय के लिए चंद्रशेखर आज़ाद लड़ने वाले एकमात्र नेता हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।